आज की वीडियो के अंदर हम कुछ टूल्स की वोकेबलरी सीखते हैं जो हम रोज़मर्रा हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ प्रोफेशंस मुख्तलिफ कारीगर जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेलचा। बेलचे को इंग्लिश में स्पेड कहते हैं। स्पेड, बेलचा। सुआ, सुए को इंग्लिश में हम कहेंगे आवल। आवल का मतलब सुआ। चीजल, छेनी। चीजल, छेनी। प्लेनर, रंदा। अच्छा, ये रंदा होता क्या है जी? कारपेंटर हैं, वो जब लकड़ी की सतह को साफ करते हैं, जब लकड़ी की सतह को हमवार करने के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्लेनर कहते हैं। फिर अगला टूल है हमारा डिबल। डिबल क्या होता है? ये बेलचा बागबानी से हम कह सकते हैं। इसके जरिए हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर सुराख करते हैं ताकि हम उसमें बीज बो सकें। यानी इसका जो आगे जो पॉइंटेड एंड है उसके जरिए जमीन के अंदर हम होल करते हैं और उसके अंदर हम फिर सीड हम लगा सकते हैं। डैगर, खंजर। डैगर, खंजर। फाइल, रेती। रेती, फाइल। बैगिंग हुक, दरांती को कहते हैं। जिसे घास वगैरह काटते हैं उसे बैगिंग हुक कहते हैं। और उसकी एक और इंग्लिश भी है, सिकल। सीजर, कैंची। सीजर्स, कैंची। पैसल, हावन दस्ता। पैसल, हावन दस्ता। इसके अंदर याद रखिएगा टी साइलेंट है, इसको हम पैसल पढ़ेंगे। पैसल, हावन दस्ता। स्क्रू, पेच। स्क्रू ड्राइवर, पेचकस। स्क्रू ड्राइवर, पेचकस। इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, ये भी पेचकस ही होता है, लेकिन इसके अंदर हम हाथ के जरिए नहीं से घुमाते, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, जिसको हम जस्ट बटन को प्रेस करते हैं और ये जो स्क्रू को जो है ना वो टाइट कर देता है। फिर फिलिप स्क्रू ड्राइवर, ये भी स्क्रू ड्राइवर है, जिसके आगे चार मुंह वाला जो पेचकस होता है उसे हम फिलिप स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। चार मुंह वाले पेचकस को फिलिप स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। नट, ये नट है आपके सामने, नट को नट ही कहेंगे उर्दू में भी। बोल्ट, बोल्ट। वॉशर, ये वॉशर। ये बेसिकली तीनों का कम्बिनेशन ही होता है, नट, बोल्ट और वॉशर का। तीनों मिलके किसी चीज के अंदर फिक्स होते हैं। सा, आरी। टू मैन सा, ये भी आरी होती है, लेकिन ये आपने देखा होगा बड़े बड़े दरख्तों के बड़े बड़े तनों को काटने के लिए एक आदमी इधर बैठ जाता है और एक आदमी इधर बैठ जाता है और दोनों आरी को चलाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। तो इस आरी को हम टू मैन सा कहेंगे, यानी दो आदमियों वाली आरी इसे हम कहेंगे। जिगसा, ये भी एक आरी ही है, बड़ी किस्म की चौड़ी आरी जो होती है इसे हम जिगसा कहते हैं। रेंच, रेंच। और एडजस्टेबल रेंच, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये वाला रेंच जो है ये पाइप रेंच है, ये ज़रा बड़ा होता है, ये पाइप रेंच है। इसके अंदर ये आप गोल सा पाइप देख रहे हैं, शायद इसी मुनासबत से इसका नाम पाइप रेंच रखा गया। कंपास, सिमत मालूम करने वाला आला है, इसके ज़रिए हम डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये बताता है हमें ये आला। ब्लो पाइप, धुंकनी। आग को या किसी चीज को हम हवा देते हैं, ये पाइप सा होता है जिसके जरिए हम उसको हवा देते हैं। फिर आप एक और धुंकनी की इंग्लिश है ये, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, ये बेलोस। ये क्या चीज है, इसके पीछे एक बैलून सा लगा होता है और जब आप उस बैलून को प्रेस करते हैं तो ये हवा निकलती है। जो ब्लो पाइप है उसको हम मुंह के जरिए हवा देते हैं, लेकिन जो बेलोज है इसके पीछे जो है ना वो, इसको जस्ट हम ऐसे प्रेस करते हैं तो हवा जो है ना वो निकलती है और इससे जाहिर है इसका जो काम है वो आग आग को तेज करना है। रास्प, ये भी रेती है, मोटी रेती जो होती है उसे हम रास्प कहते हैं। रेजर, उस्तरा। फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने वाला रॉड, मछली पकड़ने वाली हंसी या मछली पकड़ने वाला रॉड। ऑगर, लकड़ी में सुराख करने वाला आला, इसकी मदद से हम ऐसे लकड़ी के अंदर सुराख करते हैं। ड्रिल, ये भी सुराख करने के लिए होता है, इसके थ्रू हम लकड़ी में किसी दीवार के अंदर या किसी भी चीज के अंदर हम सुराख कर सकते हैं। पावर ड्रिल होती है जो बिजली के जरिए, जो बिजली का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इसका मकसद भी सुराख करना ही होता है। बार शेयर, ये किस्म का बड़ा कटर होता है जिसके पीछे पाइप लगा हुआ होता है, इसके अंदर हम किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। प्रूनिंग शेयर, प्रूनिंग आप समझते हैं, शाखों को काटना, जो पौधों की शाखों को काटना ताकि वो पौधे एक खास डायरेक्शन में बढ़ सकें, तो इसे हम प्रूनिंग कहते हैं। तो प्रूनिंग शेयर
एक ऐसी कैंची आप कह सकते हैं जो पौधों की शाखों को काटने में हमारी मदद देती है। नीडल सुई, बैलेंस तराजू, और चप्पू। चप्पू जो कश्ती के अंदर चप्पू हम चलाते हैं ताकि कश्ती आगे की तरफ जाए तो उसे हम और कहेंगे। ये लीवर, ये रॉड होता है, इसकी मदद से हम किसी भी वजन को एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए ये रॉड इस्तेमाल करते हैं, इसे लीवर कहते हैं। एंकर, लंगर, ये किसी भी जहाज को समंदर के अंदर या किसी दरिया के अंदर या समंदर के अंदर जब खड़ा किया जाता है तो इस लंगर को नीचे फेंका जाता है ताकि वो इस जहाज, ये लंगर जो है वो नीचे जाके इस जहाज को एक जगह पे खड़ा कर दे ताकि वो जहाज तैरता ना जाए, उसे हम इंग्लिश में एंकर कहें। मैलट, मैलट जो है ये, इसे हम चौगान भी कहते हैं। ये एक किस्म की हथौड़ी होती है लकड़ी की। लैंसेट, ये नश्तर चाकू की तरह की चीज, तेज धार आला होता है, इसे हम लैंसेट कहते हैं। एनुअल, संदान, ये बड़ा बुनियादी एक टूल है जो ब्लैक स्मिथ होते हैं यानी लोहार जो होते हैं उनका ये एक बुनियादी टूल है जिसके ऊपर रखकर ये ढलाई करते हैं मुख्तलिफ धातों की और उन धातों की शक्ल सूरत में तब्दीली लेके आते हैं। वाइस, शिकंजा, ये भी बड़ा आम टूल है और बड़ा बुनियादी टूल है। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि उन चीज़ों के ऊपर काम किया जा सके। मतलब अगर किसी पाइप को काटना मकसूद है तो वैसे पकड़ के काटना ज़रा मुश्किल होगा, तो ये हम वाइस इस्तेमाल कर लेंगे, इसके अंदर उस पाइप को पकड़ लेंगे यानी बांध लेंगे, उसके बाद फिर उसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हैंड वाइस होता है, ये निस्बतन छोटा होता है शिकंजा, लेकिन ये इसका काम भी वही होता है। क्लैंप, ये भी शिकंजे को ही कहते हैं। एक्स, कुल्हाड़ी। लो, हल, लो, हल। स्पैनर, पाना, स्पैनर, पाना। लूम, खड्डी, लूम, खड्डी। हैमर, हथौड़ा, हैमर, हथौड़ा। गेज, तार वगैरह की पैमाइश करने वाला आला जो है उसे हम गेज कहेंगे। टूल बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम सारे औजार वगैरह रखते हैं, इसे हम टूल बॉक्स कहेंगे। पेंट ब्रश, पेंट करने वाला ब्रश। पेंट रोलर, आजकल जो है पेंट रोलर के थ्रू किया जाता है, ज़रा आसान होता है, तो पेंट रोलर। और पेंट बकेट, वो वाली बाल्टी जिसके अंदर पेंट होता है उसे हम पेंट बकेट कहेंगे। हथरेड़ी, ये आम यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर, इसे हम व्हील बैरो कहते हैं, इसे हम व्हील बैरो कहते हैं। घास काटने वाली जो दरांती होती है जिसे हम घास काटते हैं उसे हम साइथ कहते हैं। इसमें याद रखिए इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन थोड़े ट्रिकी हैं, इसके अंदर आपको सी को साइलेंट करना है। साइथ। क्लिपर्स, कुतरनी, क्लिपर, कुतरनी। नेल, कील, नेल्स, कील। टोंग, चिमटा, टोंग, चिमटा। स्पिरिट लेवल, ये इसे हम बबल लेवल भी कहते हैं, स्पिरिट लेवल भी कहते हैं, बबल लेवल भी कहते हैं, इसको आप लेवल भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, फर्श बनाया जा रहा होता है, फ्लोर बनाया जा रहा होता है, तो उसके लेवल को ये एडजस्ट करने में काम आता है, उसके लेवल को ठीक करने में काम आता है। इसके अंदर एक छोटा सा बबल होता है जो बताता है कि आपका फर्श जो है उसकी ढलान जो है वो ठीक है या नहीं है। एजर, किनारा बनाने वाली मशीन होती है, ये आम जो फुटपाथ हैं या पार्क्स हैं उनके जो घास को इस तरह से काटता है कि किनारा बन जाता है, इसको हम एजर कहते हैं। प्लायर, इसे हम प्लास, आम तौर पे हम उर्दू में प्लास के तौर पे ये पॉपुलर है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में इसका जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो प्लायर है, प्लायर्स। रेक, ये बेसिकली 3 दंदों वाला एक किस्म का आप समझ लें, 3 या 4 दंदों वाला बेलचा आप इसे कह सकते हैं। रेक जो है वो दांतों वाला बेलचा ही आप इसे कह सकते हैं, इसके ज़रिए हम घास फूस है या मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको एक इकट्ठा कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं, उसके लिए काम आता है। ट्रॉवल, खुरपी इसे कह सकते हैं, इसे करनी भी कहते हैं। प्लास्टरिंग ट्रॉवल, प्लस्तर करने वाली जो करनी है जिसके ज़रिए हम प्लस्तर करते हैं उसे हम प्लास्टरिंग ट्रॉवल कहते हैं। टॉर्च, टॉर्च रोशनी के लिए टॉर्च जो होती है। स्क्वीगी, पानी सोतने वाला एक आला, ये एक समझ लें कि एक वाइपर की तरह की चीज़ होती है, लेकिन इसकी मदद से हम
पानी को अलहदा कर